इस वीडियो में iQOO 12 एंड OnePlus 12 का इन डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि iQOO 12 बाय करना है या OnePlus 12 का वेट। तो शुरू करते हैं। OnePlus 12 में मिल रहे कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स से जिनसे लोग परेशान हैं। इसके चाइना वाले वेरिएंट में लोगों ने कंप्लेंट करी है कि इसके कैमरा मॉड्यूल और बैक पैनल के बीच में गैप है जो एक से ज्यादा यूनिट में है। किसी को बैक ग्लास में रियल हेयर एंड बग मिल रहा है, किसी यूनिट में फिटिंग परफेक्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ग्लू बार आ रहा है। इन सब की बात करेंगे। बाय द वे OnePlus 12 ग्लोबली 23 जनवरी को लॉन्च होगा। इसके चाइना बेस वेरिएंट 12 256 GB की प्राइस है अराउंड 4300 युआन, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से 50,000 रुपए होते हैं। लेकिन इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो अराउंड 60,000 का मिलेगा टैक्स लगने की वजह से। जबकि iQOO 12 के बेस वेरिएंट 12 256 GB की प्राइस है 53,000 और इसके जस्ट अपर वेरिएंट 16 GB 512 GB वेरिएंट की प्राइस है इंडिया के अंदर 58,000 रुपीज। और iQOO 12 की प्राइस इतनी कम क्यों है, यह आपको वीडियो में आगे धीरे धीरे पता लगता रहेगा। डिस्प्ले की बात करें तो OnePlus 12 में 6.82 इंच की LTPO एमुलेट कर्व डिस्प्ले मिलती है। इसकी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और इसकी पीक ब्राइटनेस है 4500 निट्स, जो आपको कंसीडर नहीं करनी है। इसकी HBM जो रियल ब्राइटनेस है वो है 1600 निट्स, यही आपको कंसीडर करना है। पीक ब्राइटनेस को लेकर वाइड स्कैम चल रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इसका डिस्प्ले रिजोल्यूशन है 1440x3168। इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर भी है। जबकि iQOO 12 में 6.78 इंच की LTPO एमुलेट फ्लैट डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस है और इसकी रियल HBM ब्राइटनेस है 1400 निट्स। डिस्प्ले रिजोल्यूशन है 1260x2800 और जनरली Vivo एंड iQOO के स्मार्टफोन के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, वो कोई दूसरा प्रोटेक्शन ग्लास यूज करते हैं। बाय द वे इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले में चिन और बेजल्स बहुत कम है, तो ओवरऑल दोनों की डिस्प्ले परफेक्ट है। बस iQOO 12 के अंदर 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और OnePlus 12 में 120 हर्ट्ज की। कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो OnePlus 12 के अंदर सोनी का नया 50 मेगापिक्सल का LYT 808 सेंसर मिलता है OIS के साथ ही 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है 114 डिग्री वाइड एंगल के साथ। इसके बैक कैमरा से 8K 24 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और इसके अंदर 4K 60 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का और इससे 4K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OnePlus 12 की इमेज क्वालिटी की बात करें तो एकदम परफेक्ट है, कोई भी किसी तरह की कमी फील नहीं हुई है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी काफी अच्छी इमेज निकाल के देता है। पोर्ट्रेट मोड में एज डिडक्शन काफी अच्छे से मेंटेन है। सेल्फी कैमरा भी बहुत बढ़िया काम करता है। बैक कैमरे से चाहे डे हो या नाइट दोनों के अंदर ही अच्छी फोटोज निकाल के देता है, जैसा कि आप कैमरा सैंपल्स देख पा रहे हो। और इसके जूमिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसको 120x तक जूम कर सकते हो, लेकिन वहां पर पिक्चर क्वालिटी बेकार हो जाती है। iQOO 12 की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है OIS के साथ, 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर भी पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस मिलता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है जो 119 डिग्री वाइड एंगल के साथ आता है। इसकी मैक्सिमम जूम कैपेसिटी है 100x। इसके बैक कैमरे से 8K 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 4K 60 FPS का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का 1080p 30 FPS तक की मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हो और नो डाउट ये बहुत कम है, एटलीस्ट 4K 30 FPS तक का ऑप्शन तो मिलना चाहिए था। iQOO 12 के कैमरा इमेजेस की बात करें तो डे फोटो के अंदर ये थोड़ा ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देता है, डार्क एरियाज को ज्यादा डार्क दिखाने की कोशिश करता है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिडक्शन इतना नेचुरल फील नहीं होता और नाइट फोटो के अंदर इमेजेस नॉइसी आती है और सेल्फी कैमरा की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है अकॉर्डिंग टू प्राइस। और OnePlus 12 के अंदर कलर एडजस्टमेंट किया है हैसेलब्लाड ने, तो उसकी इमेज के अंदर कलर अच्छे से मेंटेन रहेगा हर ऑब्जेक्ट का। तो फाइनली कह सकते हैं कि OnePlus 12 की कैमरा क्वालिटी ज्यादा बेहतर है iQOO 12 से। दोनों ही स्मार्टफोन का डिजाइन अच्छा है। कैमरा मॉड्यूल सर्कल डिजाइन में है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है और iQOO 12 के कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन अननेसेसरी ज्यादा बढ़ाया गया है। उसके कैमरा मॉड्यूल में एक लेंस और फिट हो सकता है, उतनी जगह उसमें यूजलेस है। बिल्ड क्वालिटी और इनहैंड फील की बात करें तो OnePlus 12 के अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाती है, बैक साइड गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। iQOO 12 के अंदर स्टेनलेस स्टील फ्रेम मिल जाती है, बैक साइड भी ग्लास पैनल मिलता है, बट कौन सा ग्लास यूज किया है ये मेंशन नहीं है। दोनों ही स्मार्टफोन का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा है नॉर्मल साइज से, वन हैंड से यूज करने में दिक्कत होगी। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन की थिकनेस भी ज्यादा है और वेट भी ज्यादा है, बिकॉज दोनों के अंदर ही मेटेलिक फ्रेम मिलती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिल जाती है, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर लेटेस्ट लॉन्च Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4 nm पर बेस्ड चिप मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन का अंततः स्कोर आता है 2 मिलियन प्लस और दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर LPDDR5X रैम मिल जाती है और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप मिल जाती है। लेकिन iQOO 12 के अंदर गेमिंग ग्राफिक्स को और भी ज्यादा इनहांस करने के लिए एक एक्स्ट्रा Q1 चिप मिल जाती है और इसके अंदर 144 FPS तक की फ्रेम
रेट मेंटेन रह सकती है, जबकि OnePlus 12 के अंदर 60 FPS तक की फ्रेम रेट आपको मिलती है और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक्स को इनहांस करने के लिए चिप भी नहीं मिलती। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, लेकिन OnePlus 12 का वेपर चेंबर का एरिया 9140 mm स्क्वायर है और ये सबसे बड़ा चेंबर कूलिंग सिस्टम है। और iQOO में 6000 एरिया का ही चेंबर कूलिंग सिस्टम मिलता है। iQOO 12 के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 मिलता है और ये लेटेस्ट FunTouch OS 14 पर रन कर रहा है और OnePlus 12 भी Android 14 और Oxygen OS 14 के साथ लॉन्च होगा। और iQOO 12 के अंदर 3 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे और OnePlus 12 के अंदर भी शायद ये ही होगा। अदर फीचर्स की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, वाईफाई 7 मिलती है। दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, NFC का सपोर्ट मिलता है, eSIM का सपोर्ट ओनली OnePlus 12 में मिलता है और IP65 रेटिंग भी ओनली OnePlus 12 में दी गई है। iQOO 12 के चाइना वेरिएंट के अंदर IP64 रेटिंग मिलती है बट इंडियन वेरिएंट में नहीं मिलती। OnePlus 12 के अंदर 5400 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 100 वोट वायर चार्जिंग सपोर्ट और 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जबकि iQOO 12 के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 120 वोट का वायर चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। और iQOO 12 की प्राइस है 50,000 रुपए। इतने महंगे स्मार्टफोन के अंदर ना तो IP रेटिंग है और ना ही eSIM का सपोर्ट है और प्रेजेंट टाइम में एयरटेल भी eSIM को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है कि eSIM का यूज करो, बिकॉज जब कोई स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं eSIM के थ्रू। फिजिकल सिम तो वो सबसे पहले निकाल के फेंकेगा। तो अब बात करते हैं OnePlus 12 में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स मिल रहे हैं उनके बारे में। तो OnePlus 12 के कुछ यूनिट्स के अंदर कैमरा मॉड्यूल और बैक पैनल के बीच में गैप मिल रहा है और ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और किसी डिवाइस की फिटिंग परफेक्ट नहीं है, ग्लू बाहर आ रहा है। तो अब इसके अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि इसके अंदर IP65 रेटिंग मिलती है, लेकिन इस तरह से IP रेटिंग भी किसी काम की नहीं है। तो इन सब के लिए बस अब यही उम्मीद करी जा सकती है जब ये ग्लोबली लॉन्च होगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ना मिले तो ही अच्छा है। तो ओवरऑल OnePlus 12 ज्यादा बेहतर है iQOO 12 से, बिकॉज OnePlus 12 का कैमरा क्वालिटी अच्छा है और अदर फीचर्स की बात करें लाइक OnePlus 12 के अंदर UI एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर मिलेगा आपको iQOO 12 से और अदर फीचर्स जैसे eSIM का सपोर्ट मिलता है OnePlus 12 में, IP रेटिंग मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। लेकिन iQOO 12 के अंदर ना तो eSIM का सपोर्ट मिलता है, ना ही वायरलेस चार्जिंग और ना ही IP रेटिंग, जबकि उसकी प्राइस है 50,000 रुपए। और ये सब फीचर्स तो एक बजट स्मार्टफोन के अंदर भी मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देके OnePlus 12 बाय करना चाहिए, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू भी ज्यादा है और रीसेल वैल्यू भी। इसलिए OnePlus 12 एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा iQOO 12 की जगह। और OnePlus 12 में जो मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज मिल रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।